तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो कोई भी नंबर, मैं और एक बार बता रहा हूँ पूरा, रैशनल नंबर है 2 डेसिमल, कोई भी रैशनल नंबर है तो उसका दो टाइप ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब कोई रैशनल नंबर दिया गया है, मान लो वो रैशनल नंबर कौन सा टाइप का है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये रैशनल नंबर को देख के हम बता सकते हैं। उसके लिए एक रूल है, वो रूल क्या है ना, पहले फर्स्ट क्या है, काम क्या है ना, फर्स्ट राइट द रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी रैशनल नंबर को इनफाइनाइट वे में लिखा जा सकता है। मैं वो सारे इनफाइनाइट वे के बारे में नहीं पढ़ूंगा, मैं वही एक वे पढ़ूंगा जहाँ पे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो एक रैशनल नंबर को हम पहले क्या कर रहे हैं, हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, राइट। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या कर रहे हैं ना, उसका डिनोमिनेटर क्या है देखेंगे। उसका डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में आगे 2 टू द पावर n रहे, ओनली 2 टू द पावर n रहे, तो क्या है, टर्मिनेटिव। ओनली 5 टू द पावर n रहे तो भी टर्मिनेटिव। 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर n दोनों, मतलब 2 का फैक्टर्स एंड 5 का फैक्टर्स दोनों ही है, देन आल्सो इट्स टर्मिनेटिव। और क्या है, लेकिन ये तीनों छोड़ के बाकी सारे केसेस में ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिव। ऐसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, देखो 7/60 है ना, 60 मतलब 2 टू द पावर 2 into 3 into 5, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, मतलब यहाँ पे 2 एंड 5 के साथ 3 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 7/1 to 5 मतलब 7/5 to the power 3, सिर्फ 5 का फैक्टर्स है तो टर्मिनेटिंग। 5/8 मतलब 5/2 to the power 3 मतलब सिर्फ 2 का फैक्टर्स है, सो प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 है तो टर्मिनेटिंग। तुम डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग होगा और ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये चलता जाएगा, चेक कर सकते हो। डिवाइड करना आता ही है तो डिवाइड करके तुम चेक कर सकते हो। क्लियर? यस सर। समझ आया कुछ? यस सर। अब क्या करना है इसको, कर लिया हो, लिख लो, लिख लो तुम, इसको लिख लो। हो गया? यस सर। क्वेश्चन दिया गया है तुम्हारा बुक में, कुछ क्वेश्चन देखो, वर्कशीट देखो, कुछ क्वेश्चंस दिया गया है। देखो वहां पे पहला क्वेश्चन क्या है, थ्री बाई वन 13/1325 ये दिया ना, यस सर। इरेज करें, यस सर, हो गया। थर्टीन बाय 3125। तो देखो ये तो 13 से घटेगा नहीं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही। अब मैं क्या करूंगा ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है तो उसमें करने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा तो करना पड़ेगा। अब इसको
फैक्टराइज करके देखेंगे। 5 से कटेगा 5 6 20, 5 2 5, 5 12 60, 5 कितना हो रहा है ये 25 5 5 कितना हो रहा है 5 टू द पावर 5 हो रहा है ना। हाँ? 3 equals to 5 to the power 5, right? Yes, sir. Yes, ये 5 to the power 5 होगा, मतलब इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर सिर्फ 5 का है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग? Terminating. Terminating. हाँ। दूसरा मान लो जैसे 17/8, ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? Terminating. 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 तो हम क्या करेंगे 4 5 5 को फैक्टराइज करेंगे, 5 9 5 1 10 7 13 है ना। तो इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 64 बाय 5 into 7 into 30, नहीं ना। यहाँ पे 5 छोड़ के और भी है 7 and 30, Non-terminating. क्या होगा non-terminating, sir. नॉन टर्मिनेटिंग and repeating, है ना। क्योंकि रैशनल नंबर तो है ही, तो रैशनल नंबर का दो रिप्रेजेंटेशन है, एक है टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। क्लियर, समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. 1600 देखो। अच्छा ये देखो, पहला देखो ये जो नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? 15 No, sir. तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट काम क्या होगा ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, किससे कटेगा ये? 5. 3/320, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना पड़ेगा। अब 320 को फैक्टराइज करो तो ये क्या होगा 60 80 20, मतलब और भी क्या होगा 3/20, मतलब या फिर 2 स्क्वायर हो जाएगा 3 4 5 6 6 into 5 होगा। Yes, Yes, sir. sir. अब बोलो ये कौन सा फॉर्म में है, ये कौन सा फॉर्म में है, ये Terminating. Terminating, sir. फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग, राइट होगा। Yes, sir. ऐसे अच्छा 6/15 क्या होगा बोलो तो, 6/15 टर्मिनेटिंग या नॉन। Standard form. पहले क्या करेंगे, Standard form. यस वेरी नाइस, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा ये 2/5. 2/5. 2 से कट जाएगा 5, 3 से कट जाएगा 2/5, मतलब ये कौन सा फॉर्म में है, देखो सिर्फ 5 फैक्टर Terminating. क्या बोला, 5 रहेगा तो टर्मिनेटिंग, सिर्फ 5 रहेगा टर्मिनेटिंग, 2 and 5 दोनों रहेगा टर्मिनेटिंग, या फिर 2 and 5 दोनों है तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग।
क्लियर, समझ आ गया? Yes, sir. नेक्स्ट, अच्छा 10 क्वेश्चन नंबर 10 एंड 9 एंड 10 बनाओ, तो मुझे बना के बोलो तो आपको 35 by 50 and 77 by 50। 35 by 50 क्या होगा बोलो? Sir, non-terminating. नॉट टर्मिनेटिंग 35 by 50। Yes, sir. कैसे बाबू, ऐसे कैसे बोल रहे हो? हाँ, सब्जेक्ट लिखे हो, 7 by 10 होगा। सही लिखे हो। पहले क्या करेंगे बाबू? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। लिखेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? 7 by 10। 7 10 देखो तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या रोहित सही लिखे हो, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट वन क्या बोल रहे हो? नेक्स्ट वन 77 by 15। पहला काम क्या करेंगे? फर्स्ट काम क्या होता है? Standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म। ये किससे कटेगा? 7. 7 11 7 30 11 by 30। तो 11 by 30 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 3 into 5। हो रहा ना? Non-terminating. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यस सर। रिपीटिंग, और इसको कभी कभी रिकरिंग भी लिखा जाता है, दोनों सेम बात है। आर ई है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग भी कहा जाता है। क्लियर? यस सर। लिख लियो। लिख लियो। Yes, यस sir. सर। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया गया है? ये बाकी जो क्वेश्चन से कर पाओगे, और भी कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, मैक्सिमम मैं बता दिया हूँ, लेकिन फिर भी 2-4 क्वेश्चन बचा हुआ है, हो जाएगा? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? डाउट नहीं है ना? नो सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है?
write down the decimal expansion of those rational numbers in question 1 which have termination. Okay, वो डिवाइड करके देखना, अदरवाइज 10 का फैक्टर के फॉर्म में लिख दो। ठीक है, जैसे जैसे हम क्या कर सकते हैं, इसको एक एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ। मतलब ऐसे डिवाइड करके भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी किया जा सकता है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन मेरा क्या था, 13 बाई, ओके ये तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, न्यूमरेटर में भी 2 टू द पावर 5 कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में भी 2 टू द पावर 5 कर रहा हूँ। 2 टू द पावर 5 मतलब कितना है, 32, और ये देखो 5 into 2 टू द पावर 5, मेरा ये हो रहा ना, बाय 10 टू द पावर 5। तो ये टर्मिनेटिंग होगा, तो 10 टू द पावर 5 मतलब डेसिमल पॉइंट 5 लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, क्या हो जाएगा, 0.0041। जैसे एक था 7/10, आया था अल्टीमेटली 7/10। 7/10 मतलब 0.7, डेसिमल पॉइंट को एक बार लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। एक में क्या था, 17/8। 8 मतलब क्या है, 2 टू द पावर 3। तो मैं क्या करूंगा, 5 टू द पावर 3 लेके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा, 17 into 125 बाय ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 3। मल्टीप्लाई करो और 10 टू द पावर 3 मतलब डेसिमल पॉइंट में उसका शिफ्ट कर जाओ, है ना। 17 into क्या होगा, बोलो कितना होता है, 17 into 125 कितना हो रहा है, देखो तो बाबू, 17 into 125, 2125 by 10 to the power 3। अच्छा 2125 by 10 to the power 3 कितना होगा, 2.125। 2.125 कर पाओगे ऐसे, यस सर। Yes, sir. है ना। 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो वो 2 क्वेश्चन भी मैं कंप्लीट ही कर देता हूँ। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस, अच्छा ये तो हो गया है। Now question about the following rational number has decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the from P by Q, then what can you say about the prime factors of Q? तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 43.123456789। अच्छा बोलो तो बाबू, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, वेरी नाइस रोहित। टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है, क्यों टर्मिनेटिंग है, तो देखो आपका 9 डेसिमल प्लेस से स्टॉप हो जा रहा है, 5.123456789। तो ये आपका 9 डेसिमल प्लेस स्टॉप हो जा रहा है, तो इट्स टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 2 का पावर m into 5 का पावर n। पावर m into 5 to the power 8 फॉर्म में रहेगा। डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the
और ए, है ना? ठीक है, दूसरा एक नंबर दिया है 0.12012001240 ऐसे चलता रहेगा। तो बोलो तो ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग सर। नॉन टर्मिनेटिंग। Non-repeating. एंड रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग? Non-repeating. नॉन रिपीटिंग सर। नॉन रिपीटिंग, यस। ये रैशनल या इरेशनल? तो बोलो Irrational. ये इरेशनल सर। है ना? इरेशनल नंबर। क्लियर? और एक देखो, एक दिया गया है, ये जो नंबर दिया गया है वो कैसा है? इसको इरेज करें? Yes, sir. यस सर। 3.123456789 123456789 ये सारे के सारे रिपीट करेगा, सारे के सारे रिपीटिंग ब्लॉक हैं। तो यहाँ पे 9 रिपीटिंग ब्लॉक, सारे के सारे रिपीटिंग ब्लॉक। तो क्या हो जाएगा? Non-terminating recurring. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? Is not in form of 2 का power m into 5 का power n. Denominator is not of the कमी होता है, not of the from power n is 5 to the power n. है ना? समझ गया हो? Yes, sir. कर पाओगे? देखो खत्म Yes, sir. एक्सरसाइज खत्म हो गया। Sir, कल copy check. Sir, copy जमा कर दे कल. हाँ, कॉपी सबमिट कर देना, कॉपी सबमिट कर देना, चेक कर देंगे। ठीक है, आज जो क्लास में करवाया गया है ना, Yes, वो sir. बहुत इम्पोर्टेंट है, वो अच्छे से पढ़ना। तो सही से कंप्लीट कर लो इसको, है ना? तो और क्या, आज के लिए खत्म करते हैं। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है? Yes, sir. हाँ बोलो। यस सर। खत्म करें? Yes, sir. थैंक यू क्लास, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से यस।